राम राम दोस्तों अब हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का और एथेरियम का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैं धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसीज में क्यों मूव कर रहा हूं। यहां पे आप देखेंगे मुझे काफी बेनिफिट नजर आ रहे हैं। पहला जो मिथ है कि 30% टैक्स देना होता है, वो 30% टैक्स आपको नहीं देना होता है और ना ही आपका टीडीएस कटता है। यहां से जो आपकी इनकम होती है वो नॉर्मल इनकम में कंसिडर की जाती है, क्योंकि यहां पे आप क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं। दूसरा जो बेनिफिट है, आपको 200x तक का लेवरेज मिल जाता है। लेकिन आपको 200x तक लेवरेज में काम नहीं करना है। अगर आप बिगनर है तो 10x या आपके लिए 25x मोर देन सफिशिएंट है शुरुआत करना 10x से, क्योंकि पहला पर्पज है आपको अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए अपनी स्किल्स को सीखना, नई नॉलेज लेना और अपनी चीजों को मॉडिफाई करना। दूसरा, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो मेरी तरफ से आपको दो बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला जो बेनिफिट मिलेगा, आपको 10% ऑफ मिलेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर। जितने भी आपके यहां पे ब्रोकरेज चार्जेस बैठेंगे उस पर 10% ऑफ मिलेगा अगले 2 महीने के लिए। दूसरा जो सबसे बेहतर ऑफर है, जो मेरा पसंदीदा ऑफर है, स्कैल्पिंग अगर आप करते हैं तो इस स्कैल्पिंग के लिए आप बहुत सारा ब्रोकरेज बचा सकते हैं। यानी कि अगर आप ट्रेड लेते हैं तो अगर आप पहली 15 मिनट के अंदर ही ट्रेड को एग्जिट करते हैं, यानी कि ट्रेड लेने के 15 मिनट के अंदर आप ट्रेड को एग्जिट करते हैं, तो एक साइडेड के चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं जब भी बाई करते हैं तब भी चार्जेस देने पड़ते हैं, जब सेल करते हैं तब भी चार्जेस देने पड़ते हैं। तो अगर आप 15 मिनट के अंदर ट्रेड को एग्जिट करेंगे तो आपका एक साइडेड का ब्रोकरेज माफ कर दिया जाएगा। ये दो बेनिफिट अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आप काफी हद तक अपना ब्रोकरेज बचा सकते हैं। जैसे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन 9 EMA के थ्रू आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बनी है। यहां पे 9 EMA के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज बनी है। यहां पे भी आप देखेंगे 9 EMA के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज बने हैं। पॉजिटिव साइड भी आपको 9 EMA के थ्रू इस अपॉर्चुनिटीज बनी है। यहां पे भी आप देखेंगे 9 EMA के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज बनी है। अगर आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज को सीखना चाहते हैं, स्कैल्पिंग सेटअप और स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं, फिलहाल होली की खुशी में 75% ऑफ चल रहा है। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और स्कैल्पिंग सेटअप और स्ट्रेटजी आप सीख सकते हैं। आइए फिलहाल हम एनालिसिस पे चलते हैं, एनालिसिस को समझने की ट्राई करते हैं। यहां पे मैं आपको सबसे पहले लेके आता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम नहीं चलते हैं, क्योंकि पहले मैं आपको काफी एक्सप्लेन कर चुका हूं मार्केट उस जोन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। चलो मैं आपको एक हल्की सी झलक दिखा देता हूं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमारा इंटरेस्टिंग तब होगा जब मार्केट इस जोन से ऊपर निकलेगा, यानी कि 92,488 से जब ऊपर निकलेगा तब हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव साइड की अप्रोच करेंगे। तब तक ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि पहले ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था और मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की भी ट्राई कर चुका है, लेकिन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ऊपर प्राइस सस्टेन किया ही नहीं। आइए सीधा हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहां पे डिस्कशन करने की ट्राई करते हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे, कल मैंने आपके साथ क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट ने एक नेगेटिव सिचुएशन में चल रहा है, लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए। लेकिन यहां पे मार्केट ने एक स्पाइक मारा था, लेकिन अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, पिछले लोअर हाई का तो ब्रेकआउट नहीं दिया। सवाल यह उठता है, क्या मार्केट ने नया लोअर लो बनाया है? बिल्कुल भी नहीं, नया लोअर लो भी नहीं बनाया है मार्केट ने। अब नया लोअर लो हमारा कहां पे है? यहां पे है 84,622 के पास में हमारा पिछला लोअर लो है। अगर मार्केट नया लोअर लो बनाना चाहता है तो इसका मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 82,161 के अराउंड हो सकती है। समझ में आया मैंने क्या समझाया? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने आपको एडवाइजर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए अब हम सिचुएशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर हम सिर्फ इस पोर्शन में ऑब्जर्व करें तो कितने लोगों को यहां पे कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है?
मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आप देखेंगे यहां पे ये वाला पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, ध्यान दो। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट, ठीक है। मार्केट ने इसी रेंज में टाइम स्पेंड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है, अब इस सिचुएशन को समझो, क्योंकि रेंज बन रही है तो रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो मिलेगा ही मिलेगा, जितना नैरो होता जाएगा उतना अच्छा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे एक नजदीकी रेजिस्टेंस जोन है जो कि आपके लिए है 86,191, इसका हमें ब्रेकआउट चाहिए। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये जो 50 EMA है, क्योंकि रेड वाली लाइन आपके लिए 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये एक्ट करेगी। और अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है फिर 88,080 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। वहीं पे अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 84,622 रह सकता है। यहां पे हमारा एक चीज और है, कौन सी चीज है, पिछला जो लोअर लो है वो भी हमारा यहीं पे है। और अगर मार्केट ने नया लोअर लो बनाया तो इसका मतलब मार्केट अभी भी एक नेगेटिव ट्रेंड में है। तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है 82,161, इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 80,392 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये सिनेरियो तो चलो हमें यहां पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि हमारे लिए क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार मार्केट का बिहेवियर समझना जरूरी है। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चला हुआ है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बात वही है जो हमें दिखाई दे रही है कि यहां पे एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने की मार्केट ट्राई कर रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा। ऊपर मार्केट एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, ना ही इसका मार्केट ब्रेकआउट दे पा रहा है। समझ में आ गई। लेकिन एक चीज नोटिस करो, अगर मार्केट, ध्यान से देखना, कुछ पॉइंट अगर होते हैं, पहला पॉइंट आपको 86,191 का ब्रेकआउट मिल जाए, दूसरा पॉइंट आपको 9 EMA का भी ब्रेकआउट मिल जाए, तीसरा पॉइंट आपको 50 EMA का भी ब्रेकआउट मिल जाए। 9 जो EMA है हमारा ब्लू वाली लाइन है और जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये रेड वाली लाइन है, ठीक है। चौथा देखो, जो ये 9 EMA है और 50 EMA है इनका भी क्रॉसओवर मिल जाए। पांचवा देखो, आपको जो ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इसका ब्रेकआउट मिल जाए। अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो मार्केट में हम उछाल देख सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव सिचुएशन कब क्रिएट होगी, जब मार्केट हमारे पिछले लोअर हाई को निकालेगा। लोअर हाई यहां पे बना हुआ है, मार्केट ने एक स्विंग मारा था तब भी वो अपने लोअर हाई को नहीं निकाल पाया था। यानी कि उस जोन के लिए पॉजिटिव होने के लिए, मार्केट को ट्रेंड चेंज करने के लिए 91,200 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, जो कि अभी काफी दूर है। लेकिन हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव सिनेरियो को देख सकते हैं या पॉजिटिव सिचुएशन में हम काम कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग को अगर ज्यादा एडवांस में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल मेरे स्कैल्पिंग कोर्स पे 75% ऑफर चल रहा है, होली के लिए ऑफर किया गया है, जल्दी मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। फिलहाल आप यहां पे एनालिसिस को समझिए, यानी कि पॉजिटिव होने के लिए, इसी सिनेरियो में पॉजिटिव होने के लिए क्योंकि ये सारी चीजें पास में ही है। अगर आप नोटिस करेंगे ये ट्रायंगल पैटर्न है आपका, ठीक है, 5वें नंबर का। दूसरा, यहीं पे आपके ब्लू वाली लाइन कौन सी है, 9 EMA है। रेड वाली लाइन कौन सी है आपकी, 50 EMA है। दोनों पास में ही है, क्रॉसओवर भी हो सकता है, क्रॉसओवर भी अगर हो गया और ये जोन भी पास में है 86,191, अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजन हो जाएंगे। 5 रीजन है, क्योंकि पांचों चीजें एक ही तरफ इंडिकेशन देगी कि पैटर्न का ब्रेकआउट भी, 9 EMA का ब्रेकआउट भी, 50 EMA का ब्रेकआउट भी, 9 EMA और 50 EMA का क्रॉस ओवर भी, अगर एंगल भी मिल गया, 30+ एंगल हो गया, 45+ डिग्री का एंगल हो गया तो वो और ज्यादा बेहतर है। साथ के साथ जो एक रेजिस्टेंस जोन है 86,191, इसका भी ब्रेकआउट दे दे मार्केट तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ सकता है।
समझ में आया कि नहीं, चीजें कैसे पहचानी जाती है। दोस्तों अब हम डिस्कशन करते हैं इथेरियम का। लेकिन इथेरियम का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको चार्ट लगा के दिखा दूं। यहाँ पे इथेरियम का चार्ट, ये इथेरियम का यहाँ पे चार्ट लग गया। इथेरियम का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि यहां पे आप फ्यूचर में 200x तक के लेवरेज के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन लालच में मत फंसना। शुरू में 10x के साथ काम करना या 25x के साथ काम करना। जितना कम मार्जिन के साथ काम करोगे उतना कैपिटल आपका सुरक्षित रहेगा और उतने ही ज्यादा आपका मार्केट में कॉन्फिडेंस बनेगा, आपकी स्ट्रेटेजी बूस्टअप करेगी और आपका कैपिटल भी सुरक्षित रहेगा। कम लेवरेज के साथ काम करना है और ब्रोकरेज बचाने का रास्ता मैं आपको बता ही चुका हूं। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 2 बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट, आपका जितना भी ब्रोकरेज बैठेगा ट्रेड के दौरान उस पर 10% ऑफ मिलेगा अगले 2 महीने के लिए। दूसरा जो ऑफर रहेगा वो स्कैल्पर ऑफर आपको मिलने वाला है, यानी कि ट्रेड लेने के 15 मिनट के अंदर अगर आप ट्रेड से एग्जिट करते हैं तो एक साइडेड के चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो आपके लिए 2 ऑफर यहां पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके काम कर सकते हैं। 24x7 मार्केट ओपन रहता है, आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसमें काम कर सकते हैं। आइए अब इथेरियम को देखते हैं। इथेरियम हमें क्या कह रहा है। इथेरियम पे अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहां पे भी हमें सिचुएशन वही नजर आ रही है कि पिछला जो मार्केट ने स्विंग से ऊपर जाने की ट्राई की थी, पिछले लोअर हाई से ऊपर जाने की ट्राई की थी, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और अभी यहां पे भी एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है और पिछले सपोर्ट के नजदीक भी है, यानी कि 2100 पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट में आपको और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। 2050 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए 2000 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस पैटर्न का ब्रेकआउट देने की ट्राई करता है तो जो ये रेड वाली लाइन है, कौन सी है, 50 EMA है आपके लिए, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में आपके लिए एक्ट कर सकती है। इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो ये पिछला स्विंग मार्केट ने बनाया हुआ है 2250 पे, ये आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और अगर आप भी क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके क्रिप्टो में काम कर सकते हैं। 2 ऑफर मेरी तरफ से आपको मिलने वाले हैं ब्रोकरेज बचाने के लिए। पहला ऑफर रहेगा 10% ऑफ मिलेगा अगले 2 महीने के लिए, आपके जितने भी ब्रोकरेज चार्जेस बैठेंगे। दूसरा, आपको स्कैल्पर ऑफर मिलने वाला है, यानी कि ट्रेड लेने के 15 मिनट के अंदर अगर आप ट्रेड से एग्जिट करेंगे तो आपका एक साइडेड का ब्रोकरेज माफ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।